हेलो दोस्तों। मैं रमेश चंद्रा और आप देख रहे हैं राइडोन नर्सिंग एकेडमी। आज हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट माइलस्टोन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को पूरी तरीके से ट्रिक में बदल दिया है, जिससे आपका समय और एनर्जी दोनों ही बचेगी। तो आइए देखते हैं। ये है पहला मंथ। इसमें देखिए, मैंने याद करने के लिए एक फ़ोटो लगाया है यहाँ पे। ठीक है, जो बच्चा अपनी माँ को देख रहा है। पहले मंथ में बच्चा लुक टूवर्ड द मदर, ये माइलस्टोन अचीव कर लेता है। इसको याद रखने के लिए मैंने लिखा है पहला काम माँ को देखना। सिंपल। अब आते हैं सेकंड मंथ के ऊपर। सेकंड मंथ को याद करने के लिए मैंने एक सिक्का बनाया ये, और सिक्के को देखो स्माइली दिया है ऐसे। तो इस सिक्के का नाम मैंने लिखा है स्माइल कॉइन। और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दो पहलू से आपको रखना है याद 2 मंथ, और इसका नाम है स्माइल कोइन। तो स्माइल से याद रह जाएगा सोशल स्माइल, और कोइन से याद रह जाएगा कूइंग साउंड। नेक्स्ट 3 मंथ पे आते हैं। 3 मंथ को याद करने के लिए मैंने दो चीज़ों को मिक्सअप किया है। ये देखिए, एक हाथ है जिसको मैंने लिखा है माँ का हाथ, और इधर हंस की गर्दन। ठीक है, और दोनों को ऐसे मिला के हार्ट शेप बनाते हैं ना, वैसा सा बनाया है मैंने। माँ का हाथ और हंस की गर्दन, इन दोनों को मिला के ऐसे बना दिया मैंने। और ये ऊपर देखिए 3 ऐसे बन जाता है ना, 3। तो यहाँ से तो याद रह जाएगा आपको 3 मंथ, कि माँ के हाथ और हंस की गर्दन से 3 बनाया था अपन ने। अब इसको अप्लाई करते हैं। माँ से याद रहेगा आपको मदर रिकॉग्निशन, मतलब 3 मंथ के ऊपर बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है। नेक्स्ट, हाथ से आपको याद रहेगा हैंड रिगार्ड्स। हैंड रिगार्ड्स मतलब हाथ जोड़ना या हाथ हिलाना, कुछ ऐसा। हैंड रिगार्ड्स। हंस से याद रहेगा आपको हंसना, लॉफ लाउडली। और गर्दन से आपको याद रहेगा नेक होल्डिंग। नेक्स्ट आते हैं 4 मंथ के ऊपर। 4 मंथ को याद करने के लिए देखो, मैंने ये डायग्राम देखो ध्यान से देखिए। ठीक है, इसके अंदर लिखा है नीचे चारों खाने चित। आपने दंगल मूवी देखी होगी, उसमें लास्ट में बबीता जो 5 पॉइंट के लिए जो दाव लगाती है ना, पूरा का पूरा, कि हवा में ही ऐसे इंद्रधनुष बना के पटकती है। ठीक है, तो उसको चारों खानों चित करती है, वैसा सा ही डायग्राम है देखिए ये। ठीक है, तो चारों खाने चित करने के लिए ये क्या कर रहा है, नीचे वाला जो खिलाड़ी है वो क्या कर रहा है, दोनों हाथों से पकड़ के और मार पलटी, वैसे दोनों हाथों से पकड़ के अगले वाले को पलटी मार दी ऐसे। ठीक है, तो इससे कैसे याद रहेगा देखिए, दोनों हाथों से पकड़ने से याद रहेगा बाई डेक्स्ट्रस अप्रोच। मतलब बच्चे को अपन कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ाते हैं तो वो दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है, उसको उसको बोलते हैं बाई डेक्स्ट्रस अप्रोच। और पलटी मार से याद रहेगा आपको रोलिंग ओवर मूवमेंट। बच्चा रोलिंग ओवर मूवमेंट करने लग जाता है, मतलब ऐसे रोल करने लग जाता है। वो अपडोमन से पीछे की तरफ बैक साइड पे आ जाता है, बैक साइड से वापस वो अपडोमन की तरफ आ जाता है। 6 मंथ। ओके, इसको ध्यान से देखिए। 6 मंथ, देखिए ट्रिक थोड़ी सी क्या, एक बार समझने के में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है उनको, लेकिन एक बार समझ में आ जाती है ना तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहती है। और ये इतनी कोई टिपिकल ट्रिक्स भी नहीं है, आप बस एक बार ध्यान दीजिए। ठीक है, 6 मंथ के ऊपर मैंने बनाया, देखो एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की के हाथ नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाथ नहीं है इसके, और लड़के के पाँव नहीं है। इस लड़की का नाम है मोना, मैंने लिखा ऊपर। इसके हाथ नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है एक हाथ वाली मोना। और ये बच्चा है, ठीक है, इसको मैंने बोला है बेसहारा अजनबी। मतलब आपको छठे मंथ के लिए क्या याद रखना है, एक हाथ वाली मोना और बेसहारा अजनबी। और इन दोनों के बीच में मैंने ऐसे डेस 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 ऐसे डाल के नीचे क्या लिखा है, एक दूजे का प्रतिबिंब। फिजिक्स में अपन ऐसे डेस 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 डाल के लिखते थे ना नीचे प्रतिबिंब, वैसे। देखो ये दो, ये भी हैंडीकैप है, ये भी हैंडीकैप, तो एक दूसरे के प्रतिबिंब से हैं ये। ठीक है,
अब अपन को ये कैसे याद रहेगी कि ये ट्रिक छठे महीने की है? तो देखो इसके भी 3 एक्सट्रीमिटीज है, मतलब इसमें से एक हाथ और दोनों पाँव और दोनों हाथ और एक पाँव, टोटल मिला के 3 + 3 6 हो गए। तो इस 6 से तो याद रहेगा अपन को 6 मंथ। ठीक है, और बाकी को अप्लाई करते हैं। देखिए मोना से आपको याद रह जाएगा मोनोसिलेबल वर्ड, मतलब बच्चा मोनोसिलेबल वर्ड बोलने लग जाएगा, जैसे दा, मा, पा। ठीक है, एक हाथ वाला मतलब एक हाथ से पकड़ना स्टार्ट कर देगा, यूनिडेक्स्ट्रस अप्रोच। पीछे पढ़ा ना अपने बाईडेक्स्ट्रस अप्रोच, वैसे ही उसका उसका एडवांस यूनिडेक्स्ट्रस। ठीक है, बेसहारा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। बेसहारा, बे मतलब बैठना करना है यहाँ पे, और सहारा मतलब सहारे से। बे मतलब बैठना और सहारा मतलब सहारे से, मतलब वो बैठता है सहारे से, सिटिंग विथ सपोर्ट। अजनबी से आपको याद रह जाएगा स्ट्रेंजर, एंजाइटी, और नीचे लिखा हुआ है एक दूसरे के प्रतिबिंब। ठीक है, यहां से आपको रह जाएगा याद क्या? मिरर लुकिंग। ठीक है, प्रतिबिंब से आपको याद रह जाएगा मिरर लुकिंग। नेक्स्ट आते हैं अपन 7 मंथ के ऊपर। देखो 7 मंथ के लिए क्या ट्रिक लगाई हुई है, यहाँ लिखा हुआ ट्रांसफर, थोड़ा स्टाइल में लिखा हुआ है, देखिए ट्रांसफर नो। देखो कोई भी बंदा जहाँ भी काम करता है अपने डिपार्टमेंट में, वहाँ से उसका ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो उसको बोलता है नो 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 नो, मैं तो यहीं ठीक हूँ, नो बोलता है वो, वही लाइन आई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है सभी ट्रांसफ़र के लिए नो ही बोलते हैं। तब इस ट्रांसफ़र में देखो, यहाँ यहाँ देखिए, ये टी पे 7 बना दिया मैंने, तो यहाँ से तो 7 मंथ याद रह जाएगा। ठीक है, इस ट्रांसफर वर्ड से याद रह जाएगा ट्रांसफर द ऑब्जेक्ट, और इस नो वर्ड से याद रह जाएगा अवॉइड स्ट्रेंजर बाय द सेइंग नो। नेक्स्ट है एथ मंथ। एथ मंथ के लिए देखो ये लाइन लिखी हुई है, आप याद करिए। क्रो मतलब कौवा, सिट एट, ये एट है ना, एट, इसको ये देखो गणित में लिख दिया एट, यहां से ही अपन को 8 मंथ याद रहेगा। क्रो सिट एट मतलब कौवा वहां बैठता है जहां दोनों हाथों में लड्डू हो। क्रो सिट एट जहां दोनों हाथों में लड्डू हो। देखो नीचे फोटो देखिए आप, ये बच्चा है, वो बैठा हुआ है, इसके दोनों हाथों में लड्डू है, और वहां पे कौवा बैठा हुआ है, मतलब कौवा वहां बैठता है जहां पे दोनों हाथों में लड्डू हो। क्रो सिट एट जहां दोनों हाथों में लड्डू हो। अब देखिए, अब इसको अप्लाई करते हैं। क्रो से आपको क्राउलिंग याद रखना है। क्राउलिंग का मतलब होता है पेट के बल चलना। सिट, सिट से अपन को सिट याद रखना, सिटिंग विद विदाउट सपोर्ट। सिटिंग विद सपोर्ट तो पीछे गया ना, अंडरस्टूड? ये है सिट विदाउट सपोर्ट। एट से आपको 8 मंथ याद रहेगा, मैंने पहले बता दिया आपको। और जहां दोनों हाथों में लड्डू, मतलब वो जैसे पहले क्या था, दोनों हाथों में लड्डू का मतलब क्या आता है, वो एक एक ऑब्जेक्ट अपने अपने अलग अलग हाथों में, 2 ऑब्जेक्ट इन 2 हैंड रख सकता है। नेक्स्ट 9 मंथ। 9 मंथ को याद रखने के लिए मैंने क्या बनाया है, नानी को छोड़ के आने वाला बच्चा। नानी से आपको 9 याद रह जाएगा, मतलब एक बच्चा है जो अपनी नानी को छोड़ के आ रहा है, बस में छोड़ के आ रहा है जहाँ से वो चली जाएगी। ठीक है, कुछ दिन उसके पास रुकी है, अब उसको वो छोड़ने जा रहा है। तो वो छोड़ने जा रहा है, तो वो उसने नानी को बस में बैठा दिया है, और वो उसको बाय बाय कर रहा है। वो देखिए नीचे ये डायग्राम देखिए अच्छे से आप। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर देखिए क्या है, ये नानी को छोड़ने आया है बच्चा, नानी से 9 याद रह जाएगा। नानी ने इसको 2 गुब्बारे दिए थे जो हाथ में पकड़ रखे उसने, और एक हाथ से बाय बाय कर रहा है, अंडरस्टूड? और खड़ा हुआ है ये। ठीक है, खड़ा खड़ा बाय बाय कर रहा है। लेकिन इसमें एक डायग्राम, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है, इसके जो घुटने की तरफ देखिए, घुटने के ऊपर कुछ ना कुछ बांध रखा है इसने, इसके लगी हुई है, इसने नी सपोर्टर बांध रखा है, ऐसे मान लीजिए नी सपोर्टर बांध रखा है, ये याद रखना है अपन को। ठीक है, अप्लाई करते हैं अभी। देखो बाय बाय से आपको एक तो ये चीज़ याद रह जाएगी, बाय बाय वेव हैंड, बच्चा 9 मंथ के ऊपर ऐसे टाटा करते हैं ना, टाटा वैसे करने लग जाता है। और बाई से ही बाईसेलेबल वर्ड याद रह जाएंगे, पहले मोनोसेलेबल गया, अभी बाईसेलेबल आ गया। ठीक है, बाईसेलेबल क्या होते हैं, दादा, मामा, पापा, ऐसे बाईसेलेबल वर्ड। ठीक है, इधर देखो उसने
दो गुब्बारे एक हाथ में पकड़ रखे हैं, तो टू ऑब्जेक्ट इन वन हैंड। पहले क्या था? टू ऑब्जेक्ट इन टू हैंड। अब यहाँ पे है टू ऑब्जेक्ट इन वन हैंड। ठीक है। नेक्स्ट, इससे याद रहेगा आपको स्टैंड विथ सपोर्ट। सपोर्ट इसलिए लगाया, नी सपोर्टर बांध रखा है ना, इसलिए स्टैंड तो करता है वो, लेकिन सपोर्ट के साथ के करता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं 10 मंथ पे। ये थोड़ा सा देखो फनी सा है, ठीक है। दस्त इसके लिए देखो अपना पर्पज है याद करना, वो कैसे याद हो जाए, अपने पर्पज फुलफिल होना चाहिए। ठीक है। ये देखिए दस्त, दस्त लिखा हुआ है, 10 को 10 याद रख सकते हैं, 10 एक सिमिलर सा वर्ड है ना, दस्त। ठीक है, तो 10 मंथ याद रह जाएगा यहाँ से। लाइन पढ़िए नीचे, इंडिया पाकिस्तान का मैच है और कीपर को दस्त लगे हुए हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। इंडिया का आई ले लो और पाकिस्तान का पी ले लो, आई पी, इमेच्योर पिंसर। ठीक है। और कीपर से आपका याद रह जाएगा क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है घुटनों के बल चलना। पीछे था क्या? क्राउलिंग 8 मंथ के ऊपर, वो था पेट के बल चलना। ये है क्रीपिंग, घुटनों के बल चलना। अंडरस्टूड? वो 10 से आपको 10 महीने याद रह ही जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 11 मंथ के ऊपर। 11 मंथ को समझने के लिए देखिए, पहले एक डायग्राम बनाया था मैंने ऐसे करके, 11 बनाया। ठीक है, इस तरीके से मैंने 11 बनाया। अंडरस्टूड? दो ये 11 बनाया मैंने, फिर इनको जूते पहनाए दोनों को। ठीक है, मतलब 11 खड़ा है स्टैंडिंग। ओके। और फिर क्या किया, एक पेंसिल लेगी और इस तरीके से, जैसे ये डायग्राम लिखा हो ना, उसके अंदर ऐसे कलर कलर भर दिया ऐसे। ये किया, 11 बनाया, जूते पहनाए और उसके अंदर कलर भरा। अब आगे आते हैं। ठीक है, तो ये जूते पहना है, इसका मतलब तो ये है स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट। ठीक है, विद सपोर्ट तो गया पीछे। ठीक है, 9 मंथ के ऊपर ये विदाउट सपोर्ट है। और इस तरीके से जो ये नीचे दिखा रखा है, इस तरीके से पेंसिल को पकड़ना, एक ये आर्ट होती है पेंटिंग की। ठीक है, क्रायोन आर्ट पेन होल्डिंग स्टाइल, यही होती है वो। जस्ट इस तरीके से कलर भरते हैं ना, वो इस तरीके से बच्चा पेंसिल पकड़ने लग जाता है 11 मंथ के ऊपर। तो स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट और क्रायोन आर्ट पेन होल्डिंग स्टाइल 11 मंथ के ऊपर आती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 12 मंथ। 12 मंथ को याद करने के लिए देखिए, ऊपर लिखा है मैंने, कम बाल वाला बहरा एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये देखिए नीचे एक फोटो है, एक बुजुर्ग आदमी है। ठीक है, नीचे देखिए इनके बाल कम है। ओके, और ये देखो कान पे हाथ लगा के क्या बोल रहे, वाट मतलब क्या, मतलब बहरे हैं। बहरे से यहाँ पे याद रहेगा आपको 12 मंथ। कम बाल भी हैं इनके और एमपी भी है, नीचे लिखा हुआ है इनका एमपी। चलो अप्लाई करते हैं कैसे कैसे है, कैसे याद रहेगा। कम से आपको याद रहेगा, कम इंग्लिश का कम होता ना, अब अपने बच्चे को बोलते हैं कम तो वो आ जाएगा 12 मंथ के ऊपर, वो आ जाता है, मतलब वो सिंपल कमांड फॉलो करने लग जाता है। नेक्स्ट है बाल। बाल से यहाँ याद रखना है बॉल। ठीक है, मतलब बच्चा 1 साल के ऊपर सिंपल बॉल गेम भी खेलने लग जाता है। बहरे से आपको मैंने बता ही दिया 12 मंथ। एमपी से आपको याद रहेगा मैच्योर पिंसर। अभी मैच्योर पिंसर गई ना 10वें मंथ के ऊपर, अब उसके बाद में है 12 मंथ, तो 12 मंथ पे मैच्योर पिंसर। और एक इसमें प्लस पॉइंट ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, 12 को ऐसे लिख सकते हैं 1 to 2, 1 to 2 मीनिंगफुल वर्ड बोल देता है 12 मंथ के ऊपर। ये यहाँ पे प्लस पॉइंट आ गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं 15 मंथ के ऊपर। 15 मंथ को याद करने के लिए देखिए कोने में देखिए क्या बना रखा है मैंने, एक सीढ़ी है जिसके ऊपर सांप लिपटा हुआ है, ऊपर चढ़ रहा है ऐसे। देखिए ये सीढ़ी है और उसके ऊपर ऐसे सांप लिपटा हुआ है। एक को देखो 15 बन गए ना, ये सीढ़ी और इसके ऊपर सांप। 15 मंथ तो यहाँ से याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़िए नीचे क्या है, तू टीवी चला सांप सीढ़ी और जा। लाइन पढ़िए नीचे क्या लिखी हुई है, तू टीवी चला सांप सीढ़ी और जागरण आ रहा है। मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे से बोल रहा है कि तू टीवी चला सांप सीढ़ी और जागरण आ रहा है। ठीक है, ये देखो नीचे टीवी देखो, इसको टीवी को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक में सांप सीढ़ी आ रहा है, एक में जागरण है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं अपन।
टू टीवी, मतलब इससे आपको ऐसे लिख सकते हैं टू टी, मतलब टू टावर वाला, टू ब्लॉक टावर बन जाता है इससे। चला मतलब वॉकिंग, वो चलने लग जाता है। सांप सीढ़ी, सांप जैसे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है, क्रीपिंग करते हुए ऊपर चढ़ता है सांप, ठीक है, वैसे ही बच्चा चढ़ने लग जाता है। क्रीपिंग अभी अपन ने पढ़ा अभी घुटनों के बल चलने वाला, तो क्रीपिंग अप स्टेयर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सांप सीढ़ी पे चढ़ता है वैसे ही बच्चा चढ़ता है, ठीक है। जागरण से आपको जॉर्गन वर्ड याद रखना है। जॉर्गन का मतलब होता है बच्चे कुछ बिना मीनिंग वाले वर्ड बोलते रहते हैं, बुदबुदाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, अपन को पता ही नहीं पड़ता क्या बोल रहा है, उनको बोलते हैं जागरण। वो 15 मंथ के ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं 18 मंथ के ऊपर। 18 मंथ के ऊपर देखिए मैंने इसको 18 मंथ को एक नीचे लिखा है, 18 होते हैं 10+1 10+8 इक्वल टू 18, उस तरीके से ऊपर लिखा हुआ है। देखिए 8 to 10 वर्ड्स, या तो 10 वर्ड बोलेगा या 8 वर्ड बोलेगा, 8 to 10 वर्ड्स वो बोल देता है, ठीक है। ये यहाँ पे याद रखने का ये प्लस पॉइंट है, यहाँ पे याद रखना है। और इसको याद रखने के लिए देखो ये मैंने हिंदी में लिखा है 18 है और थोड़ा अलग स्टाइल से लिखा है, अंडरस्टूड। तो इसको देखते हैं कैसे, इसको किस तरीके से अपन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक एक देखते हैं। ए देखो कैसे लिखा है, 3 ऐसे डंडा लगा के, और टी 3T मतलब 3 टावर ब्लॉक, पहले पीछे भी लिखा था ना 2T, ठीक है, वैसे 3T ये 2 टावर ब्लॉक, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आते हैं ठा पे। ये देखो इसकी ऐसे एक स्टैंड है, स्टैंड, और उसके ऊपर ऐसे घंटी लगाई हुई है, जो स्कूल की घंटी होती है ना उस तरीके से, ठीक है। ये स्टैंड के ऊपर देखा आपने बचपन में देखा होगा, नीम के ऊपर या किसी पौधे के ऊपर ऐसे बांध के रखते हैं घंटी, ठीक है, उससे पीरियड्स लगते हैं। और अपन पूरे दिन वो लास्ट वाले पीरियड, उस जो 6th पीरियड होता है उसका वेट करते रहते हैं, क्योंकि वो पीटी का पीरियड होता है कि उसके अंदर खेलना होता है अपन को, उसका इंतज़ार करते हैं। तो वही अपन को दिमाग में लाना है यहाँ पे कि ये एक यहाँ पे एक स्टैंड है और उसके ऊपर ये घंटी बंधी हुई है स्कूल वाली, और वो पीटी का पीरियड लगने वाला है। यहाँ पीटी का मतलब आप फिजिकल ट्रेनिंग वो पीरियड मतलब नहीं है, यहाँ पे है पेरेंट टास्क, मतलब 18 मंथ के ऊपर बच्चा अपने पेरेंट्स की टास्क की कॉपी करने लग जाता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट ये रह है तो सीधा है, ये तो रन मतलब बच्चा भागने लग जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे है को देखो ऐसे लिखा हुआ है, फिर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कर दिया लास्ट में, ठीक है। और ऐसे 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 पेन लेके ऐसे ऐसे करते हैं, बच्चा करने लग जाता है। इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं स्क्राइबल, ठीक है। तो ये यहाँ से सिंपली याद हो ही जाएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं अपन 2 ईयर पे। देखो 2 ईयर के जस्ट नीचे लिखा हुआ है 24 मंथ्स, मतलब 2 + 4 = 6 ब्लॉक टावर, मतलब यहाँ पे 6 ब्लॉक से वो टावर बना सकता है, ठीक है। ये तो इसका प्लस पॉइंट होगा, ये याद रखना है अपन को। और फिर बाकी नीचे की ट्रिक देखिए, इसके अंदर याद रखने के लिए मैंने एक हैंगर, देखो जो अलमारी के अंदर अपन हैंगर टांगते हैं वो लिया है। तो ध्यान से देखिए हैंगर की जो आगे की जो ये ऊपर का जो टांकने का जो पोर्शन होता है वो ऐसे 2 की तरह होता है, देखिए, इसलिए यहाँ से तो याद रहेगा आपको 2 ईयर, अंडरस्टूड। तो इसीलिए हैंगर याद आ जाएगा आपको। अब अब देखिए इस ट्रिक के अंदर है ना 2 पोर्शन है। फर्स्ट वन है ये हैंगर, और सेकंड पोर्शन है ये वाला जो मैंने इसको बनाया है, ये पेंट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली इस पे आते हैं, ठीक है। देखो इसको कैसे बनाया मैंने, कैसे बनाया, एक सर्कल स्ट्रोक लिया है और फिर एक लाइन खींची है ऐसे, इसके ऊपर ही हैंगर टकेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अपन को याद रखना है। क्या किया है, इसमें एक सर्कुलर स्ट्रोक लिया है मैंने, सर्कल पूरा नहीं बनाया, स्ट्रोक लिया है और एक लाइन खींची है ऐसे, इसमें पाइप है, इसके ऊपर ये हैंगर टकेगा, ठीक है। तो इससे आपको ये जो है इसको अपन बोलते हैं सर्कल स्ट्रोक, और ये है आपकी लाइन, ठीक है। तो इससे अपन को याद रह जाएगा कि बच्चा 2 ईयर के ऊपर लाइन एंड सर्कल स्ट्रोक करता है, ये लाइन तो खत्म, ठीक है। दूसरा पोर्शन है इस ट्रिक का जिसके अंदर हैंगर है। तो हैंगर के हर 3 कोने हैं,
1 2 3, तीनों कोने पर अलग अलग लोग बैठे हैं, आई, मी और यू। देखा आपने, आई, मी और यू, ठीक है। ये आई खाना मांग रहा है, प्लेट लिखी हुई है, मी पानी मांग रहा है, ड्रिंक मांग रहा है, और यू टॉयलेट के लिए बोल रहे हैं। ये आई सीढ़ी चढ़ के मी के पास जा सकता है, मी सीढ़ी उतर के यू के पास आ सकता है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। इसका तो मैंने बता ही दिया आपको, सर्कल और लाइन स्ट्रोक करने लग जाता है बच्चा, सर्कल और लाइन स्ट्रोक करने लग जाता है, ठीक है। ऐसे पूरा सर्कल नहीं बना पाता है वो, बिल्कुल ऐसे वो स्ट्रोक ही कर पाता है सर्कल, ऐसे गोला पूरा नहीं बना पाता है ऐसे, वो ऐसे स्ट्रोक कर लेता है सर्कल, ठीक है। पूरा सर्कल तो वो 3 ईयर के ऊपर बना पाएगा, 3 ईयर के ऊपर, अंडरस्टूड। तो अब देखिए लाइनें देखते हैं। ये तो होगी आस्क फूड ड्रिंक एंड टॉयलेट, देखो फूड ड्रिंक एंड टॉयलेट। आई मी यू सेंस, मतलब बच्चे को आई क्या है, मी क्या है, यू क्या है, इसका पूरा सेंस आ जाता है, ठीक है। इस जगह से आई, मी और यू, ठीक है। इस जगह से एक चीज और याद है, दो वर्ड वाला सेंटेंस बोल सकता है या 3 वर्ड वाला सेंटेंस बोल सकता है, ये भी आपको याद रख सकते हो। यहां से लास्ट वाली है वॉक अप एंड डाउन स्टेयर, देखो अप डाउन, सीढ़ियां चढ़ सकता है, सीढ़ियां उतर सकता है, ठीक है। ये यहां से याद रह गया। नेक्स्ट अपन आते हैं 3 ईयर के ऊपर। 3 ईयर को देखो प्लस पॉइंट देखिए, 3 ईयर को अपन 36 मंथ बोल सकते हैं, तो 3 + 6 = 9, 9 ब्लॉक टावर बना देता है, ठीक है। ये तो इसका प्लस पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इसको याद रखने की मैंने एक ट्रिक बनाई है, ट्राई साइकिल राइडिंग। 3 साल के ऊपर बच्चा ट्राई साइकिल चलाने लग जाता है, 3 पहियों वाली साइकिल चलाने लग जाता है। 2 पहियों वाली कब चलाता है, 6 और 8 साल के बीच में, मतलब अपन 7 ईयर बोल सकते हैं, वो भी आगे है 7 ईयर के ऊपर, मतलब स्कूल जाता है तब की बात है, अंडरस्टूड, स्कूलर एज की बात है वो। तो 3 ईयर को याद रखने के लिए ट्राई साइकिल याद रखो। ट्राई साइकिल के 3 पहिए होते हैं, जो ये तीनों पहिए मैंने यहाँ बना दिए हैं। पहला पहिया डिनोट करता है सर्कल, कॉपी सर्कल, देखो सर्कुलर स्ट्रोक 2 ईयर पे था, यहाँ कॉपी सर्कल 3 ईयर के ऊपर आ गया। ये दूसरा घेरा, आप सवालों के घेरे में हो, मतलब सवाल पूछने लग जाता है बच्चा, ठीक है। ये क्या है, यूं क्यों है, मैंने ऐसे क्यों किया, आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे सवाल पूछने लग जाता है, ठीक है। और तीसरा घेरा बच गया, उसमें उसका नाम और जेंडर लिख देते हैं, ठीक है। तो वो नेम और जेंडर का सेंस भी उसके अंदर आ जाता है 3 ईयर के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं 4 ईयर के ऊपर। देखिए 4 ईयर के ये ट्रिक हैं, थोड़ी सी टिपिकल तो होती हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक आपको याद करवाती हैं, ठीक है। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो 2 या 3 बार देखिए आप, ठीक है। आपको मुश्किल से थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये लंबे समय तक आपको याद रखेगी। और यहाँ से कोई क्वेश्चन आया कंपटीशन एग्जाम में तो आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे, हंसते हंसते और बिना किसी डाउट के कॉन्फिडेंस के साथ सही करोगे, ठीक है। तो आइए 4 ईयर को देखते हैं। देखो यहाँ पे 4 ईयर है, तो इसको याद रखने के लिए मैंने ये 4 बनाया है, देखो ये 4 ऐसे बना के ये इसको दोनों जूते पहना दिए, एक पाँव को यहाँ पहना दिया, एक पाँव को यहाँ, और स्टाइल से खड़ा है, जैसे अपन एक पाँव पे खड़े होते हैं ना, स्टाइल से पाँव मोड़ के, वैसे ये खड़ा है। ये एक मान लो एक बच्चा है 4 साल का, वो इस तरीके से खड़ा है, मतलब इस तरीके से एक पाँव ऊपर करके खड़ा है। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं ये हॉप्स ऑन 1 फुट, अंग्रेजी में बोलते हैं हॉप्स ऑन 1 फुट, मतलब एक पाँव पे खड़ा रहना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, इसके बाद में जस्ट ये सीढ़ियाँ हैं जिसमें मैंने एरो से दिखाया है, ठीक है, कि ये उतरता है, सीढ़ियों से उतरता है, ठीक है। और ये एक पाँव पे खड़ा रह सकता है, मतलब वो अल्टरनेट फुट के ऊपर उतर सकता है। ये देखो इधर, अब जो अपन 2 ईयर के ऊपर यहाँ यहाँ जो सीढ़ियों से उतर रहे थे ना, वो अल्टरनेट फुट के ऊपर नहीं उतर रहे थे, ठीक है। बच्चा अपने हिसाब से ही उतरेगा, ठीक है, अल्टरनेट फुट के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन जो 4th ईयर के ऊपर है,
ये जो सीढ़ियाँ उतर रहा है वो अल्टरनेट फुट के ऊपर उतर रहा है, मतलब एक सीढ़ी पे एक पाँव, फिर दूसरी सीढ़ी पे दूसरा पाँव, क्योंकि वो कर सकता है ऐसा, क्योंकि वो एक पाँव पे खड़े होने की उसकी क्षमता आ चुकी है, इसलिए करता है। तो ये दूसरी लाइन देखो, डाउन स्टेयर बाई अल्टरनेट फीट, वो कर सकता है। ठीक है, इसमें देखिए मैंने दो एरो बनाए हैं। ठीक है, पहला एरो देखो सीढ़ियाँ उतरने का है, फिर यहाँ से दूसरा एरो स्टार्ट होता है नीचे से, देखिए, और वो टॉयलेट के अंदर जाता है। ठीक है, इस एरो से मैं समझाना चाहता हूँ कि ये उतरने के बाद में अकेला ही टॉयलेट में जाता है, किसी की हेल्प नहीं लेता है। तो 4 ईयर के बाद में ये लाइन भी कंप्लीट होगी, गो टॉयलेट अलोन। ठीक है, अब टॉयलेट में देखिए ये बैठा है बंदा, बच्चा 4 साल का है, उसके सामने देखिए उसके सामने एक डिज़ाइन बनी हुई है, ऐसे एक तो रेक्टेंगल बना हुआ है और उसके अंदर क्रॉस बनाया हुआ है, जैसे मैसेज का बॉक्स होता है ना, मैसेज का जो लोगो होता है वैसा सा बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक तो ये रेक्टेंगल बना सकता है ऐसे बच्चा, और क्रॉस भी ड्रॉ कर सकता है। तो ये नीचे एक लाइन लिखी हुई है, देखिए आप पढ़िए, कॉपी क्रॉस एंड रेक्टेंगल, ये भी कंप्लीट है। ठीक है, और टॉयलेट में बैठा बैठा इसके अंदर देखो मैंने एक डिज़ाइन किया है यहाँ पे, सॉन्ग स्टोरी एंड पोइम, मतलब ये भी कर सकता है, वो स्टोरी भी बोल सकता है, पोइम पोइम भी गा सकता है, सॉन्ग भी गा सकता है। ठीक है, तो सिंपली इसमें देखो यहाँ 4 से आपको 4 ईयर याद रह गया, एक टांग पे खड़ा है मतलब होप्स ऑन 1 फुट आ गया, ये इस तरीके से अल्टरनेट फुट के ऊपर उतर सकता है। सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना हुआ है, ये ज़्यादातर टॉयलेट अपन सीढ़ियों के नीचे बनाते हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन किया है ऐसे। ये मैसेज का सा निशान था सामने, उससे अपन को याद रखना है, कॉपी क्रॉस एंड रेक्टेंगल। नेक्स्ट, गो टू टॉयलेट अकेला, देखो अलोन, ये यहाँ से यहाँ तक उतरने का एरो है, फिर एक अलग एरो है वो अलोन, अलोन गो टॉयलेट। ठीक है, फिर वो स्टोरी पोएम सॉन्ग वाला कंसेप्ट है ही। तो ये नेक्स्ट आते हैं अपन 5 ईयर के ऊपर। देखो 5 ईयर के ऊपर मैंने एक ये ट्रिक बनाने के लिए एक डायग्राम पूरा बना रखा है, इसमें पूरा ये हर चीज़ इस सांचे में फिट किया है मैंने, ये फ्रेमवर्क बना दिया पूरा का पूरा। इस फ्रेमवर्क को समझिए, पहले क्या है, एक घर है, ठीक है, ये वाला एक होम है, ठीक है, उसके गेट है एक, उस गेट के ऊपर एक बेबी खड़ी है 5 साल की। ठीक है, 5 साल के बच्चे बहुत ही स्मार्ट हो जाते हैं, बहुत ही समझदार हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी सुंदर ड्रेस पहन रखी है, इतने नाइस ड्रेस, मतलब एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के वो खड़ी हुई है, हाथ में उसने एक स्क्वायर ले रखा है, स्क्वायर फ्रेम ले रखा है एक, और वो किसी वर्ड का मीन पूछ रही है। ठीक है, एक घर है जिसके गेट के ऊपर 5 साल की एक बच्ची खड़ी है, बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन के, और उसके हाथ में एक फ्रेम है। ठीक है, और वो किसी वर्ड का मीनिंग पूछ रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्ड का मीनिंग पूछना, और एक और 3 साल के ऊपर था सवाल पूछना। सवाल पूछना एक अलग चीज़ है, वर्ड का मीनिंग एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब देखो इसको अप्लाई करते हैं अपन। यहाँ पे देखिए कॉपी स्क्वायर, ठीक है, ये 5 साल की बच्ची है, इसी से आपको 5 ईयर याद रखना है, पहली बात तो ये। ठीक है, इसमें फर्स्ट लाइन है कॉपी स्क्वायर, तो इसके हाथ में क्या है, देखिए ये स्क्वायर बना रखा है, इसने स्क्वायर फ्रेम ले रखा है, इसलिए कॉपी स्क्वायर, स्क्वायर बना सकती है ये। ठीक है, गेट के ऊपर खड़ी है, इसे याद रखा है, मेक गेट विथ ब्लॉक। देखो अपन ने पहले पढ़ा 2 ब्लॉक टावर, 3 ब्लॉक टावर, ठीक है, ऐसे करके 6 ब्लॉक टावर। ठीक है, फिर इसके बाद में है 9 ब्लॉक टावर, उन टावर से ये गेट बना सकती है। तो यहाँ पे याद रखने के लिए मैंने गेट पे खड़ा किया है इसको, तो गेट। ओके, नेक्स्ट है हेल्प इन हाउस वर्क, ये होम बना दिया मैंने, जो भी होम के जो सिंपल काम है उनके अंदर वो हेल्प करने लग जाती है। ठीक है, ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग, ये इसकी ब्यूटीफुल ड्रेस है, उससे अपन को याद रखना है, वो ड्रेस अच्छे से पहन सकती है और वो अनड्रेस कर सकती है, मतलब ड्रेसिंग स्किल्स उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट, आस्क वर्ड मीनिंग, मतलब किसी भी वर्ड का मीन पूछना वो स्टार्ट कर देती है। ठीक है, 5 साल के बच्चे स्कूल जाके LKG UKG से वापस आते हैं तो पूछते हैं, पापा मेरे दोस्त ने मेरे को ये बोला, इसका क्या मतलब है, वर्ड का मीनिंग पूछने लग जाते हैं 5 साल के बच्चे। नेक्स्ट अपन चलते हैं 6 ईयर के ऊपर। ओ,
ठीक है। इस 6 ईयर को याद रखने के लिए बस ओनली 6 ईयर पे मैं एक चीज़ याद रखने के लिए बोलता हूँ कि आप ड्रॉ ट्राइंगल, ठीक है, ये कि अंडरवियर है, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा है सिक्सर। देखिए सिक्सर से आपको 6 ईयर याद रखेगा, और अंडरवियर की जो शेप होती है वो ट्राइंगल ही होती है, मतलब 6 ईयर के ऊपर बच्चा ड्रॉ ट्राइंगल कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं 7 ईयर के ऊपर। एक पुराना ऐड आता था, मेरे को पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा है, डायमंड साइकिल का, ठीक है। उसमें बोलता था मेरी साथी मेरी डायमंड साइकिल, ऐसे कुछ ऐड आता था, ठीक है। तो यहाँ पे साथी से आपको रह जाएगा याद 7 ईयर, ठीक है। और डायमंड साइकिल से आपको डायमंड से ड्रो डायमंड, और साइकिल से आपको राइड बाई साइकिल याद रह जाएगी। ओके, तो ये सिंपल से हैं, ये सारी ट्रिक्स हैं जो मैंने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू। राइडोन नर्सिंग एकेडमी को आप लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको यदि अच्छा लगा हो, ठीक है, और आपको लगा कि इस वीडियो के की कुछ वैल्यू है, ठीक है, आप किसी दूसरे दोस्त को भेजोगे तो उसका टाइम बचेगा, वो एनर्जी बचेगी, तो आप ज़रूर उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।